हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मनोवैज्ञानिक की उत्पत्ति व क्षेत्र से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। और याद रखिएगा, ये हमारी मनोवैज्ञानिक की फर्स्ट क्लास है जिसमें हमारे 30 क्वेश्चंस हैं। वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने नंबर स्कोर किए। आज का पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? पहला, समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या दर्शन शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र। तो मनोविज्ञान की जो जननी होती है वह हमारी दर्शन शास्त्र होती है, यानी कि जो हमारी मनोविज्ञान का जन्म हुआ है उसका जन्म हमारा दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोविज्ञान शब्द का जनक कौन है? अरस्तु है, रूसो है या रुडोल्फ गोलकर है या फिर विलियम वुंट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान शब्द पूछा है, ना कि मनोविज्ञान के जनक पूछा है। तो यहाँ पे अगर मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता तो अरस्तु होते, लेकिन यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति पूछी है। तो मनोविज्ञान के शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में, या मनोविज्ञान शब्द का जिसे जनक कहा जाता है, वो हमारे रुडोल्फ गोयलकर होते, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, साइकोलॉजी शब्द में साइको का क्या अर्थ है? तो साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉजी, जिसमें साइको का क्या अर्थ होता है? मन होता है, चेतना होता है, व्यवहार होता है या आत्मा होता है। तो याद रखिएगा कि साइको का जो अर्थ होता है वो आत्मा होता है। अगर आपसे लॉजी का पूछा जाए कि लॉजी का क्या अर्थ होता है, तो टू स्टडी होता है, यानी कि अध्ययन। तो इसको कह सकते हैं कि साइकोलॉजी को पूरा अर्थ क्या हुआ, रखिएगा आत्मा का अध्ययन। तो यहाँ पे हमें साइको का बताना है, तो साइको का अर्थ हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शताब्दी पूर्व मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता था? शताब्दी पूर्व यानी प्राचीन पूर्व, यानी कि आपका 16वीं शताब्दी कुछ भी पूछे तो आपको बताना है कि उस समय मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता था। व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या मन का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। तो याद रखिएगा, हमारी जो 16वीं सदी थी, सबसे पहले हमारा जो मनोविज्ञान का जो अध्ययन हुआ था वो आत्मा से लेकर हुआ था। इसलिए यहाँ पे जो आपका शताब्दी पूर्व जो मनोविज्ञान का ज्ञान हुआ था वो आत्मा का विज्ञान हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है कि चेतना का विज्ञान है या मन का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है? तो वर्तमान समय में, पहले समय में यानी प्राचीन समय में आत्मा का विज्ञान कहते थे। यहाँ पे पूछा गया है वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में आपको बताना है कि आत्मा का विज्ञान कहते हैं या मन का कहते हैं या चेतना का कहते हैं या व्यवहार का कहते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा कि वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है? इंग्लिश से कि रूसी से या रोमन से या ग्रीक से? तो साइकोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति जो हुई है वो हमारे ग्रीक भाषा से हुई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान से आपके परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आपको जो 3 इंपॉर्टेंट आपकी परिभाषाएं हैं उनका भी अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह किसकी परिभाषा है? तो याद रखिएगा, व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वॉटसन थे। इसलिए व्यवहार से जुड़ा जब भी आपको कोई परिभाषा या शब्द मिले तो आपका आंसर सी के साथ जाएगा, यानी कि वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या था? तो अभी हमने बताया, चाहे पूर्व विज्ञान पूछे या आपसे प्राचीन पूछे या 16वीं शताब्दी पूछे, तो आपको व्यवहार का विज्ञान बताना है कि चेतना का विज्ञान बताना है कि मन का विज्ञान बताना है कि आत्मा का विज्ञान। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, स्वभाव व प्रकृति से छोटे बच्चे क्या होते हैं? पहला ऑप्शन, डरपोक तथा संकोची होते हैं, निर्भीक तथा स्वतंत्र होते हैं, शांत तथा सक्रिय होते हैं या सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, वो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, चीज़ों को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वभाव और प्रकृति से जो छोटे बच्चे होते हैं वो शांत नहीं होते हैं, ना ही डरे हुए होते हैं, ना ही डरपोक होते हैं। वो क्या होते हैं? वो सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं ना, चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही तेज उनके अंदर इच्छाएं होती हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है, इस तरह से क्वेश्चंस भी करते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक है, शिक्षक है, शिक्षण पद्धति है या पाठ्यक्रम है? तो यहाँ पे शिक्षा जो मनोविज्ञान का केंद्र माना जाता है वह बालक को मान के बताया जाता है कि बालक को केंद्र में रखिए। तो उसके बाद बताया जाता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, चीज़ों को किस स्तर पर कैसे पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे जो केंद्र है वो हमारा बालक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या था? व्यवहार का विज्ञान था, चेतना का विज्ञान था, मन का विज्ञान था या आत्मा का विज्ञान था? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है उसका राइट आंसर जाएगा मन का विज्ञान, क्योंकि 16वीं शताब्दी में आपका आत्मा पे विज्ञान का अध्ययन हुआ था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में आपका मन का विज्ञान कहने लगे। तो यहाँ पे जो आपसे 17 पूछा जाए तो आपको मन का विज्ञान बताना है। अगर आपसे 16वीं शताब्दी पूछा जाए तो आपको आत्मा का विज्ञान बोलना है। और उसके बाद अगर आधुनिक या फिर आपको 20वीं शताब्दी पूछा जाए तो यहाँ पे व्यवहार का विज्ञान बताना है। तो आपका यहाँ पे जो 11 का राइट आंसर जाएगा 17वीं शताब्दी का, वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या था? तो अभी हमने आपको बताया व्यवहार का विज्ञान था कि चेतना का विज्ञान था या मन का विज्ञान था कि आत्मा का विज्ञान। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि आपका जो 16वीं शताब्दी थी उसमें आत्मा का था। उसके बाद 17 में आपका मन का विज्ञान कहने लगे और आपका जो 20वीं शताब्दी में आते आते जो आपका व्यवहार हो गया वो उसको व्यवहार का विज्ञान कहने लगे। उसके बाद आपका 13 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के वंजर काल किस शताब्दी को कहते हैं? तो यहाँ पे वंजर काल कह सकते हैं कि शताब्दी का 16 से 17 चला, फिर 17 से 18 चला शताब्दी में, उसके 18 में ये रुक गया। उसके बाद जो हमारा मनोविज्ञान का वंजर काल कहलाया वो 18 कहलाया। इसलिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 16 से 17, 17 से 18, 18 पे आके हमारा ठहर गया, इसलिए रुक गया, थोड़ा सा समय लगा, इसलिए जो वंजर काल कहलाया गया वो 18 कहलाया गया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है? तो अभी हमने बताया कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं कि रूसो हैं कि रुडोल्फ गोल्कर हैं या विलियम वुंट हैं। तो हमने बताया कि अगर शब्द पूछा जाए तब आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाता, लेकिन यहाँ पे मनोविज्ञान का जनक पूछा है इसलिए आपका राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो अधिगम की जो परिभाषा है अनुभव एवं प्रशिक्षण, इसको कैसे याद रख सकते हैं कि हमें जो शिक्षा है अधिगम करना है, उसके जो प्रशिक्षण करना है उसके लिए हमें स्कूल के गेट तक जाना है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें गेट के अंदर यानी किसी विद्यालय कॉलेज के अंदर जाना है। प्रशिक्षण शब्द से आप जोड़ सकते हैं गेट को। जैसे ही आपको यह डेफिनेशन मिले कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रशिक्षण यानी कि आपका जो ऑप्शन जाएगा वो गेट्स के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक मनोविज्ञान जनक कौन है? आपके फ्राइड है, विलियम जेम्स हैं या वॉटसन है या टिचनर है? तो यहाँ पे जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं वो विलियम जेम्स को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपके जो मनोविज्ञान के जनक थे वो आपके अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता है। तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने माना, विलियम जेम्स ने माना या वॉटसन ने या टिचनर ने? तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि मनोविज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। और आत्मा का विज्ञान कब कहा गया था? सबसे पहले यानी कि आपकी 16वीं शताब्दी में जब शुरुआत ही हुई थी और जनक भी यही है, तो यहाँ का आत्मा का विज्ञान मानेगा भी कौन? अरस्तु। इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कक्षा की त्रिमुखी अवधारणा किसने दी? तो यहाँ पे त्रिमुखी अवधारणा पूछा जाए तो जॉन एडम्स ने दिया है, जॉन लोक ने दिया है या जॉन ड्यूवी ने दिया है या वुंट ने? तो त्रिमुखी अवधारणा जब भी पूछा जाए तो याद रखिएगा आपका आंसर जॉन ड्यूवी के साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे कहा गया है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? वॉटसन की है, वुंट की है या मैकडुगल की है या प्लिसबरी की है? तो यहाँ पे द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है वो हमारी मैकडुगल की है। और इससे और भी एक क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने व्यवहार शब्द का जो प्रयोग किया था इसी पुस्तक में किया था। तो आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा वॉटसन थे। लेकिन व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मैकडुगल ने किया था। किस पुस्तक में किया गया था? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आपका जो क्वेश्चन है पुस्तक के जो राइटर है ऑथर है वो आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकडुगल हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है। अभी हमने बताया आपको कि शिक्षक है कि बालक है कि पाठ्यक्रम है या शिक्षण विधि है। तो यहाँ पे जो हमारा शिक्षक का यानी कि एक शिक्षण का जो केंद्र बन गया है वो बालक हो गया है कि बालक को केंद्र में रख के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि सबकी योजना बनानी होती, इसलिए आपका जो मनोविज्ञान का केंद्र है वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद क्रम प्रतिपादन किसने किया। जेम्स ने किया या ड्यूवी ने किया या वॉटसन ने किया या मैकडूगल ने किया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे व्यवहारवाद का क्रम, तो व्यवहारवाद के जनक कौन थे, वॉटसन थे। तो आप व्यवहारवाद से बता सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रम प्रतिपादन किया होगा वो भी वॉटसन ने किया होगा, इसलिए आपका जो 21 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा। तो यहाँ पे 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी हमारे ऑप्शन नंबर ए पियाजे ने कहा है, टोलमैन ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है या स्किनर ने कहा है। तो 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी जो कहा है वो क्रो एंड क्रो ने कहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 23 का क्वेश्चन है आपका, विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कब हुआ। तो सभी को पता होगा कि हमारा जो प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण हुआ था वो हमारे जर्मनी के लिप्सिंग शहर में हुआ था। लिप्सिक शहर में किसने किया था, तो प्रयोगशाला के जनक भी हमारे विलियम वुंट हैं। उन्होंने यहाँ पे आपका ईयर पूछ लिया गया है, तो ईयर भी आपको पता होना चाहिए कि 1600 है या 1700 है या 1800 है या 1879 है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा, तो यहाँ पे पहले ही बताया कि वुंट ने आपका प्रयोगशाला के जनक हैं। इन्होंने कहाँ पे किया था, जर्मनी में। कौन से शहर में किया था, लिप्सिंग शहर में किया था। उसके बाद कौन से ईयर में किया गया था, तो आपका राइट आंसर जाएगा 1879 में। तो याद रखेगा, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन याद तैयार हो गए, यानी कि प्रयोगशाला के जनक कौन है प्रथम, तो यहाँ पे वुंट हो जाएंगे, विलियम वुंट। और उन्होंने कहाँ पे कौन सी कंट्री में किया था, तो जर्मनी में किया था, लिप्सिंग शहर में। किस ईयर में किया था, तो 1879 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही होना अधिगम कहलाता है। यह अधिगम की परिभाषा किसने दी है, तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में ही परिवर्तन बर्नहास्टर ने दी है या गेट्स व अन्य ने दिया है या गिलफोर्ड ने दिया है या स्किनर ने दिया है। तो यहाँ पे आपका याद रखने का तरीका है कि व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि आपके कैरेक्टर में ही चेंज हो गया तो कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाएगा, आप किसी के गाल पे थप्पड़ मार देंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब 2 बार व्यवहार वर्ड आए तो याद रखिएगा गिलफोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। छात्र धन कमाना सीख सके या ज्ञान अर्जन कर सके या बेहतर जीवन जिए या सम्मान पा सके। तो शिक्षा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो ज्ञान अर्जन का होता है। अगर शिक्षा का ही ज्ञान नहीं होगा तो कैसे वह धन कमाएगा, कैसे वह जीवन जिएगा या सम्मान मिलेगा। और जब आपका ज्ञान अर्जन हो जाएगा तो आप शिक्षा के जरिए आप धन भी कमा सकते हैं, बेहतर जीवन भी जी सकते हैं, सम्मान भी पा सकते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा जो उद्देश्य हो जाएगा वो ज्ञान अर्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने माना है। अरस्तु ने माना है, जेम्स ने माना है या वॉटसन ने माना है या वुंट ने। तो मनोविज्ञान में जो मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक माना है, याद रखिएगा यहाँ पे दोनों शब्द का बोला गया है, तो आपका आंसर सी के साथ जाएगा, यानी कि वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न किसने कहा है। तो अरस्तु ने कहा है, मैकडूगल ने कहा है, वॉटसन ने कहा है, वुंट ने कहा है। तो वहां पे चेतना और मन दोनों वर्ड थे, इसलिए आपका वॉटसन था। यहाँ पे सिर्फ चेतना की बात की गई है, तो चेतना की बात करेंगे तो आपका बी ऑप्शन यानी मैकडूगल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है आपका, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने क्यों चाहिए। प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं या कक्ष में अनुशासन रहता है या छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है या शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेगा तो बच्चे के अंदर क्या होगी, बच्चों के अंदर अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा, अपनी चीज़ों को कहने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने क्यों चाहिए, क्योंकि जब आप प्रश्न पूछेगा बच्चे उसका उत्तर देंगे तो कहीं ना कहीं हर बच्चा उसमें भाग लेगा। तो यहाँ पे जो हमारा कारण है वह छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, और यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, कोई छात्र आपके प्रश्नों को उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे, उसे स्वयं बता देंगे
या सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, या अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, या उत्तर ना देने का कारण जानेंगे। तो आपको कभी भी पेडागोजी या ऐसे आपको कैसे क्वेश्चन आपके कारण के सॉल्व करना हो, तो आपका जो सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों का निदान करना, उपचार करना। तो यहाँ पे आप किसी भी कारण बच्चा देरी से आता है, या कार्य नहीं करता है, या बातों को नहीं सुनता है, शोर मचाता है, तो उन सभी में आप क्या करेंगे, उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। ना कि उसको डांटेंगे, ना मारेंगे, ना उसका प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर देंगे, बल्कि आपको क्या करना है, उस चीज़ों का कारण जान के फिर उसका आप निदान करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई छात्र आपके प्रश्नों को उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे, उत्तर न देने का कारण जानेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, जो नाराज नहीं होता, या समय का पाबंद है, या सुंदर है। तो यहाँ पे शिक्षक क्या ऐसा होना चाहिए जो लोगों के कारण सुन सके, लोगों की प्रॉब्लम को समझ सके, बच्चों का कारण क्या है वो जान सके। तो छात्र जो पसंद करते हैं ऐसे ही छात्र शिक्षक को पसंद करते हैं जो उनकी समस्याएं सुनता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 30 आपके उत्पत्ति व क्षेत्र से। आपके सारे टॉपिक्स हमने कवर करा दिए कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन से शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई है। तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी समय कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस में लाइए, नोट्स बनाना शुरू करिए। हम आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।